सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में क्या जानेंगे? आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि परमेश्वर कैसे लोगों से प्रसन्न होता है, कैसे लोगों से बातें करता है, कैसे लोगों के पास अपने संदेश भेजता है और कैसे लोगों से परमेश्वर क्या करता है, अपनी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल करता है। देखेंगे इस वीडियो में। इसके लिए आप अपना सुंदर सा वचन निकालिए, हिंदी बाइबल ओपन कीजिए। हिंदी बाइबल में आप भजन संहिता 16 के 3 वचन को निकालिए। यहाँ पर क्या लिखा है? पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने कौन सा वचन दिया? जो पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं। परमेश्वर स्वयं कहता है जो पृथ्वी पर पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न होता हूँ। हमारा परमेश्वर कैसे लोगों से प्रसन्न होता है? जो पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलने वाले हैं, प्रभु के नियमों का पालन करने वाला है, जो परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी है उसका पालन करने वाले हैं, परमेश्वर ने जो नियम बनाए उनका पालन करने वाले हैं, जो पवित्र हैं। परमेश्वर ने स्वयं कहा है, हम मत्ती अध्याय में देखेंगे, परमेश्वर ने स्वयं कहा है जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो, जैसे मैं दयावंत हूँ तुम भी दयावंत बनो, जैसे मैं नम्र हूँ मन में। यीशु मसीह ने कहा है जैसे मैं नम्र हूँ मुझसे सीखो और तुम भी अपने मन में नम्र और दीन बनो। हमारा परमेश्वर कैसे लोगों से प्रसन्न होता है? जो मन में नम्र हैं, दीन हैं, जो पवित्र हैं, जो दयावंत है। परमेश्वर ने स्वयं कहा मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए हमें पवित्र बनना पड़ेगा, परमेश्वर से हमें बातें करने के लिए हमें पवित्र बनना पड़ेगा, परमेश्वर की सामर्थ पाने के लिए हमें पवित्र बनना पड़ेगा। क्या बनने होगा? पवित्र बनना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र लोगों से ही प्रसन्न होता है। परमेश्वर क्या होता है? जो शुद्ध लोग होते हैं, पवित्र होते हैं, उनसे ही प्रसन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर पापियों से घृणा करता है। पापियों के मार्ग में भी परमेश्वर नहीं खड़ा होता है। पापी परमेश्वर के सामने टिक नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर के सामने वही खड़ा हो सकता है जो परमेश्वर का भय मानने वाला है। देखिए आप इस्राएली लोगों में देखेंगे ना, जो देखिए सीनै पर्वत पर केवल और केवल परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था। सभी इस्राएली परमेश्वर का दर्शन नहीं कर सकते थे, ना परमेश्वर को देख सकते थे। यदि इस्राएली परमेश्वर के दर्शन को देखते तो परमेश्वर की आग से जलकर समाप्त हो जाते। परमेश्वर के सामने जो कोई भी हरेक मनुष्य खड़ा नहीं हो सकता है, परंतु मूसा जो पवित्र था, धर्मी मनुष्य था, वो परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ। परमेश्वर ने उसी को अपने मंदिर में सीनै पर्वत पर बुलाया था और परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को, अपने नियमों को, व्यवस्था उसे दी। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं सीनै पर्वत पर पटिया पर लिखकर किसको दी? मूसा को दी। परमेश्वर क्या मूसा एक कैसा व्यक्ति था? एक पवित्र व्यक्ति था। क्या था? एक धर्मी व्यक्ति था। वही परमेश्वर के सामने खड़ा हो पाया और परमेश्वर की बातों को सुन पाया, और कोई इस्राएली नहीं सुन पाया। परमेश्वर चाहता है यदि सभी इस्राएली पवित्र होते तो क्या परमेश्वर स्वयं सभी से बातें नहीं करता? परंतु एक ही मूसा था, एक ही 2 व्यक्ति थे जो परमेश्वर ने चुने थे, हारून और मूसा, क्योंकि वो पवित्र थे, उनसे ही परमेश्वर बातें करता। आप बाइबल में देखेंगे, संपूर्ण नियमों में देखेंगे, परमेश्वर ने संपूर्ण बाइबल लिखी गई है, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है और परमेश्वर के दास नबियों के द्वारा लिखी गई है। देखिए आप हिंदी बाइबल में, संपूर्ण बाइबल में देखेंगे ना, पुरानी बाइबल नियम में, नए नियम में, तो आप देखेंगे परमेश्वर एक पवित्र जन को अपनी महिमा के लिए चुनता था। जैसे कि अय्यूब परमेश्वर का इतना धर्मी पुरुष था, उसको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना। देखिए यशा था, सुलेमान था, परमेश्वर ने एलिया नबी था, एलीशा था, ऐसे-ऐसे नबियों को परमेश्वर ने जो पवित्र थे अपनी महिमा के लिए चुना था। यूसुफ को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना। ऐसे ही हम देखते हैं अब्राम सब जातियों का पिता है, अब्राम को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने सबको चुना हो, परमेश्वर ने एक पवित्र जन ही होता था जिसको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए चुनता था। योना था, योना से भी परमेश्वर ने बातें की, क्योंकि वो भी एक पवित्र जन था। देखिए जो अब्राम के पास भी परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजे थे, और देखिए जकरिया के पास भी परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा, मरियम के पास भी परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा संदेशा भेजा कि तू एक पुत्र जनेगी। जकरिया से भी कहा था तेरी बुढ़ापे में तेरी एलिशा पत्नी से क्या होगा? एक पुत्र उत्पन्न होगा। और देखिए पतरस के पास भी स्वर्गदूत भेजा था परमेश्वर ने, और उसे फसली पर मार के फसली उसे जगाया था, बंदी गृह से आज़ाद कराया था। कैसे लोगों के से परमेश्वर ने बातें की, कैसे लोगों के पास अपने परमेश्वर ने संदेश भेजा, कैसे लोगों के पास भेजे मेरे भाइयों बहनों, ऐसे लोगों के पास भेजे जो पवित्र थे, धर्मी थे, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। गॉड ब्लेस यू।